देश में जब भी चुनाव का माहौल आता है या विपक्ष को जब भी बोलने का मौका मिलता है तो एक बात बार बार कही जाती है कि लोकतंत्र के लिए ये चुनाव सबसे बड़ा खतरा होकर उभरेगा। ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा चुनाव है। ये जो चुनाव है वो संविधान की आत्मा को बचाने के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है। ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा को इसलिए हराना चाहिए क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान की आत्मा को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को पसंद नहीं करती है। इस तरीके के आप तमाम चीजों को बोलते और सुना जरूर होगा। आप तमाम उन नेताओं को जरूर सुने होंगे जो बार बार ये कहती है कि भाजपा का इशारा जो है वो संविधान को खत्म करने का है, संविधान की हत्या करने का है। इस तरीके के आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी संविधान पर हथियार चला रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को पसंद नहीं करती, संविधान को खत्म करके वो अपना एजेंडा बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो कई एग्जाम्पल भी पेश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे भारत में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कैसे भाजपा ने अपना एक अलग रवैया अपनाया, किसी से पूछा नहीं, किसी से कोई जानकारी नहीं ली, अपना मनमाना रूप अपना लिया। लगातार जो कई कानून है, जैसे किसान को लेकर जो 3 काले कानून बनाए गए थे, उस पर भी जो है भाजपा ने इन कानूनों को बनाते वक्त जो है वो संसद में विचार नहीं किया, बातचीत नहीं की और अपनी मनमाने तरीके से इस कानून को जो है वो कानून बना दिया। इस तरीके के आरोप विपक्ष बार बार लगाता है। बार बार ये कहता है कि भाजपा जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है, भाजपा संविधान को पसंद नहीं करती। अब इस चीज को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा की मंशा जो है वो संविधान खत्म करने की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को रचा है वो खुद भी आ जाएं तो वो संविधान को नहीं खत्म कर सकते। इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री ये कहते नजर आए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि लगातार हमारे देश के जो अब इस समय के सबसे बड़े यूट्यूबर कहे जाने वाले ध्रुव जो हैं वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि भाजपा को हराना ही होगा, क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए एक सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर आप अपने देश को पसंद करते हैं, आप अपने देश की इज्जत करते हैं, आप अपने देश को सम्मान करते हैं तो आपको जो है वोट डालने जाना होगा। और जब ध्रुव से ये पूछा जाता है कि बीजेपी नहीं तो कौन, तो ध्रुव ये कहते नजर आते हैं कि आप एक काम करिए, आप बीजेपी को छोड़कर किसी को भी वोट दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी जो है वो तानाशाही होती जा रही है। इस तरीके की बात ध्रुव कहते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जुमला होगा और विपक्ष इसको एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। कर्नाटक के जो भाजपा सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने खुद खुले मंच पर यह बात कही थी कि अगर भाजपा को राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिलता है तो वो संविधान को बदलने के लिए काम करेंगे, संविधान में बदलाव किए जाएंगे। वो कहते हैं कि एनडीए को अगर 400 पार से अधिक सीटें मिलती हैं, अगर 400 पार से अधिक सीट जो है वो एनडीए जीत जाता है तो वो संविधान में बदलाव करेगा और हिंदू समुदाय को दबाने वाले जो भी कानून कांग्रेस ने बनाए हैं, जो अनावश्यक हैं, उन्हें बदल दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके की बात कही थी, उन्होंने खुले मन से कही थी। और जब सोचिए जब भाजपा के खुद के सांसद ये कहते नजर आते हैं, कर्नाटक के अनंत कुमार हेगड़े, तब ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि जब उनके सांसद ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि भाजपा की दबी मंशा ये रही हो, तभी तो उनके सांसद खुले मन से ये बात कह रहे हैं। हालांकि जो कर्नाटक के भाजपा सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उनके बयान को बीजेपी ने खुद सिरे से नकार दिया था और ये कहा था कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बयान को बार बार तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर दिखाया गया और विपक्ष के नेता चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तमाम लोग जो है वो इस बयान को लेकर भाजपा पर सवाल भी खड़े करते रहे और ये कहते हैं कि देखिए देखिए मंशा साफ हो गई, बीजेपी जो है वो संविधान खत्म करना चाहती है। इस तरीके की बात लगातार कई महीनों से, कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई थी और ये मुद्दा भी है इस बार के चुनाव का कि संविधान की रक्षा के लिए हमें वोट डालने जाना होगा और बीजेपी को हराना होगा। अब क्योंकि ये विपक्ष का एक सबसे बड़ा एजेंडा है और जनता के बीच में विपक्ष इस बात को बार बार दोहरा रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कर दी कि बाबा साहब अंबेडकर अगर खुद भी आ जाएं तो वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते, संविधान को खत्म करना संभव ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो देश का संविधान है वो केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान जैसा है। मतलब आप समझिए कि वो बताते हैं कि जैसे धर्म की तमाम किताबें हैं, गीता, रामायण और महाभारत, उतना बहुमूल्य किताब जो है वो संविधान को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मानते हैं। उन्होंने अपने बयान में इस बात को कही
और ये कहा कि ये जो विपक्ष है वो जो है वो इस तरीके के आरोप लगा रहा है, जानबूझकर लगा रहा है, क्योंकि उसकी मंशा ठीक नहीं है। कल यानी कि 12 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालामेर में जो है वो चुनाव को संबोधित कर रहे थे, चुनावी रैली में थे, और संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस है उसकी मंशा है वो जो है वो झूठ फैला रही है। इस तरीके की बात कहते हुए ये कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी भाइयों के साथ दशकों से भेदभाव करने वाली कांग्रेस जो है आजकल एक पुराना रिकॉर्ड जो है वो बजा रही है, बोल रही है। जब भी चुनाव आता है तो संविधान के नाम पर झूठ बोलना एनडीए अलायंस का काम है, यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस बोलते हैं उसको, एनडीए अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि विपक्ष जो है वो राग अलाप रही है, सभी साथियों का फैशन बन गया है, एनडीए अलायंस का फैशन बन गया है, इस तरीके की बात वो कहते हैं। कांग्रेस जो बार बार बाबा साहब का नाम लेती है, वो कांग्रेस बाबा साहब को जीते जी चुनाव हरवाया था, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया था। वो कांग्रेस जो देश में आपातकाल लगाकर खुद संविधान को खत्म करने की कोशिश करती रही, आज वही कांग्रेस मोदी को गाली देने की कोशिश कर रही है, संविधान के नाम पर झूठ फैला रही है, झूठ का आड़ ले रही है। इस तरीके की बात कहते हुए वो कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की हत्या हम क्या करेंगे, खुद कांग्रेस जो है उसने संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी, इमरजेंसी लाया था। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आते हैं और वो ये साफ करते हैं कि ये मोदी ही हैं, यानी कि अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये मोदी ही हैं जिन्होंने पहली बार भारत में संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। जब ये संविधान दिवस हम मना रहे थे तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। अब आप ये बताइए कि संसद में इनका खुद का भाषण भी है, जब ये संविधान दिवस मना रहे थे तो उसका इन्होंने विरोध किया था। तब ये बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ था क्या? तब ये संविधान का अपमान नहीं था क्या? इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करते हुए जनता से पूछ रहे थे कि संविधान दिवस जब हम मना रहे थे तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने उसका विरोध क्यों किया था, और अगर विपक्ष ने जो है वो विरोध किया था तो ये बाबा साहब का अपमान नहीं था क्या, ये संविधान का अपमान नहीं था क्या? इस तरीके के सवाल जो है वो जनता से पूछते हैं। इतना ही नहीं, ये मोदी जी ही हैं जिन्होंने बाबा साहब को जो है वो 5 तत्वों के विकास में जो है योगदान दिया है। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जहां तक संविधान खत्म करने का सवाल है तो आप बात मानकर चलिए, आप चाहें तो लिख कर रख लीजिए कि बाबा साहब अगर खुद भी आ जाएं तो वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान जो है वो सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, यानी कि सभी धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसकी तुलना जो है वो कहीं ना कहीं संविधान से प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आते हैं। और ये कहते हैं कि ये विपक्ष की चाल है जो लगातार संविधान की बात करता है, संविधान को खत्म करने की बात करता है और जनता को मोहने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव इस बार खेला जा रहा है। इस बार उसकी दावेदारी सभी पार्टियां अपने आप से करने की कोशिश कर रही हैं और आप सभी को पता है कि देश में सबसे ज्यादा आबादी कहीं ना कहीं ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग की है, एसटी, एससी, ओबीसी की है। इसलिए इनको लुभाने के लिए सभी पार्टियां अपनी दावेदारी पेश करने में लगी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, मायावती जी की जो पार्टी है बसपा हो, सभी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं इनको खींचातानी करके अपनी ओर लगाने में लगी हुई है। और ये वाला जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं संविधान में अटूट आस्था रखता है, संविधान में इनकी विशेष रुचि होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको जो है वो संविधान पर सवाल खड़ा करके इनको अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार और भाजपा पर लगातार जो है वो संविधान को बदलने को लेकर, संविधान से खिलवाड़ करने को लेकर लगातार कई आरोप भी लगे हैं। ध्रुव राठी ने भी कई आरोप लगाए हैं और कई ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं जिसमें ये दिखते भी नजर आता है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के साथ खिलवाड़ किया गया है, कैसे आचार संहिता को लेकर जो है वो खिलवाड़ किया जाता है, कैसे देश में जो चुनाव करने वाली एजेंसियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ होता है, कैसे लगातार पिछले कई कानून ऐसे बनाए गए हैं जो संविधान की जो बेड़ियां हैं उसको तोड़कर मनमाने तरीके से बनाए गए। ये तमाम आरोप है जो बीजेपी पर लगते रहे। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे जाने वाले इस वाक्य को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि ये एक चुनावी जुमला है या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल से कोई इच्छा नहीं है संविधान बदलने की? ये तो इनके कुछ ऐसे नेता हैं जिनका बड़बोलापन है जो इस तरीके का बयान कई बार गलती से मंचों पर दे जाते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं और आज वीडियो के आखिरी में ये जरूर बोलूंगी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्ते।